और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अमर विचार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। मणिपुर को लेकर विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर 7 व 8 अगस्त को बहस होगी। कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बावजूद सदन न चलने देना विपक्षी दलों का अहंकार है। विपक्ष के आचरण को देखकर स्पष्ट होता है कि वे मणिपुर को लेकर कितने गंभीर हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष को व्यापक महत्व दिया गया है, पर उनके आचरण को देखकर ये लगता है कि वे अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, पर कभी भी सरकार नहीं गिरी। वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 सरकारों द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्तावों पर सरकारें जरूर गिरी हैं। हम आपको अब तक लाए गए विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सिलसिलेवार बताएंगे। पहले आप अविश्वास प्रस्ताव के नियम जान लें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के विरुद्ध कोई भी संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव का 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। इसके पहले 30 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जा सकता था। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद 10 दिन के अंदर लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस कराना अनिवार्य होता है। विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा में अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, पर कभी भी अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरी। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बीच ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अन्य 26 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में औंधे मुंह गिर गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों द्वारा अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। पहला अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपलानी अगस्त 1963 में लाए थे। इसके पक्ष में सिर्फ 62 सदस्यों ने वोट किया, जबकि सरकार के पक्ष में 347 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सन 1964 के सितंबर माह में लाल बहादुर शास्त्री सरकार के विरुद्ध NC चटर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाए, जिसके पक्ष में 50 और विपक्ष में 360 मत पड़े। लाल बहादुर सरकार के विरुद्ध एक बार फिर मार्च 1965 में SN द्विवेदी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 44 मत पड़े। लाल बहादुर शास्त्री की ही सरकार के खिलाफ MR मसानी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 66 सदस्यों का समर्थन मिला। 1965 से 1975 तक देश में इंदिरा गांधी की सरकार रही। इन 9 सालों में उनके विरुद्ध 1 दर्जन बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इनमें 10 बार अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जबकि 2 बार ध्वनिमत से प्रस्ताव गिर गया। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ यम ज्योतिर्मय बसु लगातार 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए। वहीं हीरेंद्र नाथ मुखर्जी, UM त्रिवेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, बलराज मधोक, कंवरलाल गुप्ता और P राममूर्ति इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। हर बार सरकार अविश्वास प्रस्ताव में विजयी रही। मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध CM स्टीफन द्वारा मई 1978 में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी ध्वनिमत से गिर गया। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध YB चौहान के दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान मोरारजी देसाई ने पद से इस्तीफा देकर सदन में ही राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी, जिससे लोकसभा सत्ते में आ गई। इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ। मई व सितंबर 1981 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध जॉर्ज फर्नांडिस व समन मुखर्जी द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बड़े अंतरों से गिर गया। अगस्त 1982 में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध HN बहुगुणा का अविश्वास प्रस्ताव 112 मतों के मुकाबले 333 मतों से गिर गया। राजीव गांधी सरकार के खिलाफ दिसंबर 1987 में आया C माधव रेड्डी का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। जुलाई 1992 में भाजपा नेता जसवंत सिंह व दिसंबर 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी व जुलाई 1993 में अजय मुखोपाध्याय ने BB नरसिंहा राव सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो क्रमशः 225 के मुकाबले 271 मत, 111 के मुकाबले 336 मत व 251 के मुकाबले 265 मतों से गिर गया। अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो 189 मतों के मुकाबले 314 मतों से गिर गया। श्रीनिवास के सिनेनी ने जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, जो 135 मतों के सापेक्ष 330 मतों से गिर गया।
भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव में 3 सरकारें भी गिरी हैं। जब सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बने कि उसके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, तब बहुमत सिद्ध करने के लिए सत्ताधारी दल विश्वास मत पेश करता है। सरकार द्वारा पेश विश्वास मत के दौरान 3 बार सरकार गिर चुकी है। बीपी सिंह सरकार से भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद नवंबर 1990 में सरकार विश्वास मत लेकर आई, जहां 142 मतों के मुकाबले 346 मतों से विश्वास मत हार गई। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में अप्रैल 1997 में गठबंधन सरकार विश्वास मत लेकर आई, जहां 158 मतों के मुकाबले 292 मतों से सरकार गिर गई। अप्रैल 1998 में अन्ना द्रमुक द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सरकार विश्वास मत लेकर आई, जहां सरकार एक वोट से गिर गई। मोदी सरकार के विरुद्ध आए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। अपने चुटीले सवालों से विपक्ष जहां मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के मंसूबों को ध्वस्त करने में पूरी शक्ति का प्रयोग करेगी। 7 व 8 अगस्त को सत्ता पक्ष व विपक्ष एक दूसरे को एक्सपोज करने के हर हथकंडे अपनाएंगे। अमर विचार ब्यूरो। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी।